गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम्स मेक रियल। बच्चों, आज हम आप लोगों की वर्कशीट नंबर 8 जो कि डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी दिल्ली से आई है और जिसकी डेट 19 अक्टूबर 2020 है। आज मैं आपको इस वर्कशीट को अच्छे से समझाने वाली हूँ। बच्चों, ये 8th क्लास की इंग्लिश की वर्कशीट है। सबसे पहले बच्चों, नेम ऑफ द स्टूडेंट में आप अपना नाम और यहाँ पर अपनी क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। देखिए बच्चों, आज आप लोगों की वर्कशीट जो आई है वही पुरानी सुनामी चैप्टर से आई है, जिसको हमने पहली 2-3 वर्कशीट में भी पढ़ा है और आपको अच्छे से समझ में भी आई हैं। देखिए, इसी सुनामी चैप्टर का ये पार्ट 3 जो है आज हमें दिया हुआ है। इन वर्कशीट 7 यू रीड अबाउट द बिहेवियर ऑफ एनिमल्स, डॉग, बर्ड्स, एलिफेंट्स एंड फ्लेमिंगोज। इन वर्कशीट 7 में, यानी कि इससे पहली वर्कशीट जो आई थी उसमें हमने एनिमल के बिहेवियर यानी कि एनिमल के व्यवहार के बारे में पढ़ा था। जैसे कि कुत्ते हैं, बर्ड्स है, एलिफेंट्स एंड फ्लेमिंगोस की वो जब सुनामी आने वाली होती है तो उनका किस किस तरह से रिएक्शन वो करने लगते हैं पहले से ही, किसके थ्रू, अपने सेंसेस के थ्रू। तभी तो बोला गया था पिछली वर्कशीट में कि एनिमल्स, वैसे तो जो ह्यूमन बींग्स होती हैं हमारी 5 सेंसेस होती हैं, लेकिन पिछली वर्कशीट में बताया गया था कि एनिमल्स के एक सेंस फालतू होती है, यानी एनिमल को 6 सेंसेस होती हैं। तो इसी तरह से एनिमल कैन डू अमेजिंग थिंग्स। एनिमल जो है बहुत ही अमेजिंग चीज़ों को कर सकते हैं। बच्चों, बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्कशीट है। आप लोग इस वर्कशीट को बिल्कुल भी बर्डन समझकर नहीं करेंगे, ऐसे एंजॉय इसको, हैप्पीली इस वर्कशीट को समझने की कोशिश करोगे। Find out and write at least one amazing fact about each of the following creatures. One has been done as an example. बच्चों, हमें कुछ अमेजिंग फैक्ट बताने हैं कुछ एनिमल्स के, और इनमें से एक आपको एग्जाम्पल के तौर पर दिया गया है। जैसे हनी बी कैन रिमेंबर फैमिलियर फ्लावर्स। हनी बी जो होती है वो याद रख सकती है परिचित फ्लावर्स को। ठीक है, इसी तरह से कुछ जो हमारे एनिमल्स होते हैं उनके अमेजिंग फैक्ट हमें लिखने हैं। देखिए, यहाँ पर हमें वेल के बारे में लिखना है। ठीक है, वेल के बारे में आप लोग क्या लिखोगे कि वेल जो है वो क्या है, लार्जेस्ट क्रिएचर, CREATURE, क्रिएचर इन द वर्ल्ड। ठीक है, ये आप लोग किस में लिखोगे, लास्ट में फुल स्टॉप भी लगाओगे। ये हम लिखेंगे वेल में, लार्जेस्ट क्रिएचर इन द वर्ल्ड। अब सेकंड देख लेते हैं बच्चों, आंट के बारे में आप लोग क्या अमेजिंग फैक्ट लिखोगे। लिखोगे एन आंट कैन, CAN कैन कैरी 50 times by his on weight, WEIGHT। एक आंट जो है, चींटी जो होती है, उसका जितना वजन होता है उससे 50 गुना वजन वो उठा सकती है। एन आंट कैन कैरी 50 टाइम्स बाय हिज आउन वेट। अपने वजन से 50 गुना वजन एक आंट उठा सकती है, कैरी कर सकती है। और बच्चों, कैट के बारे में हम लोग क्या लिखेंगे, अमेजिंग फैक्ट, इंटरेस्टिंग जो तथ्य है वो क्या लिखोगे, कैट कांट टेस्ट स्वीटनेस, SWEET स्वीटनेस। बिल्ली जो है वो मीठे को टेस्ट नहीं कर सकती, मतलब बिल्लियों को मीठा टेस्ट नहीं होता, उन्हें स्वाद का, मीठे के स्वाद का पता नहीं चलता है। तो इस तरह से बच्चों हमने वेल, आंट एंड कैट के बारे में अमेजिंग फैक्ट जान लिए हैं। आप लोग इनके आगे ऐसे कर करके लिख देना। सेकंड टास्क देख लेते हैं बच्चों, क्या दिया हुआ है, पहले इसको पढ़ना पड़ेगा हमको, पढ़ लेते हैं। लेट्स रीड द लास्ट पार्ट ऑफ दिस लेसन एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। ये जो सुनामी चैप्टर था हमारा, उसका थर्ड पार्ट और लास्ट पार्ट है ये।
ठीक है, ये पेज नंबर 29 और 30 में दिया गया है। आपकी हनीड्यू जो आपकी टेक्स्ट बुक है हनीड्यू, उसके पेज नंबर 20 और 30 का ये पैराग्राफ है। देखो बच्चों, अलोंग इंडियाज कुडालोर कोस्ट वेयर थाउजेंड्स ऑफ पीपल पेरिस्ड। क्या मतलब हुआ इसको बच्चों, कि जो इंडिया का जो ये तट है जिसका नाम क्या है, कुडालोर तट है, इसमें जो है हजारों लोग, पेरिस का मतलब है मारे गए थे, नष्ट हो गए थे। बफेलोज गोट्स एंड डॉग्स वर फाउंड अनहार्म्ड, लेकिन उसमें जो बफेलो थी, गोट थी और डॉग थे, उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचा था, केवल लोग मारे गए थे। द याला नेशनल पार्क इन श्रीलंका इज home to a variety of animals including elephants, leopards and 130 species of birds। जो हमारा श्रीलंका में याला नेशनल पार्क है वो एक घर है जहाँ पर बहुत सारे जो हैं एलिफेंट्स हैं, लियोपर्ड्स, चीते और जो 130 प्रजातियाँ चिड़ियाओं की, पक्षियों की वो रहती हैं वहाँ पर। कहाँ पर, याला नेशनल पार्क में, जो कि श्रीलंका में है। 60 विजिटर्स वर वॉच्ड अवे फ्रॉम द क्या लिखा है ये, पतनगाला बीच इनसाइड द पार्क। जो हमारे 60 विजिटर्स थे, यानी कि जो घूमने फिरने वाले आए थे वहाँ पर, उनमें से 60 जो लोग थे वो बह गए थे। कहाँ पर, पार्क के अंदर जो ये हमारा बीच था, पतनगाला बीच था, वो वहाँ पर बहकर चले गए थे। बट नो एनिमल कार्कासिस वर फाउंड। कार्कासिस का मतलब होता है बच्चों शव, लेकिन किसी भी एनिमल का शव वहाँ पर नहीं मिला था। एस्केप्ट फॉर 2 वाटर बफेलोज, लेकिन सिवाय, एस्केप्ट का मतलब है बच्चों सिवाय, 2 वाटर बफेलोज के शव वहाँ पर मिले थे। अबाउट एन आवर बिफोर द सुनामी हिट, आधा घंटा पहले, सुनामी के आने से आधा घंटा पहले। पीपल एट याला नेशनल पार्क हैड ऑब्जर्व्ड, जो याला नेशनल पार्क में रहने वाले लोग थे उन्होंने ऑब्जर्व किया, देखा कि 3 एलिफेंट्स रनिंग अवे फ्रॉम द पतनगाला बीच, की जो 3 एलिफेंट हैं वो भाग रहे हैं, पतनगाला बीच से भाग रहे हैं। क्यों भाग रहे हैं, क्योंकि उनको उनके सेंसेस ने बता दिया था कि यहाँ पर सुनामी आने वाली है। ए श्रीलंकन जेंटलमैन हु लिव्स ऑन द कोस्ट नियर द गाले सेड हिज 2 डॉग्स वुड नॉट गो फॉर देयर डेली रन ऑन द बीच। जो श्रीलंका में रहने वाले एक जेंटलमैन था, जो कोस्ट, जो तट पर रहता था, गाले के नज़दीक जो तट था, समुद्री तट था, जो कोस्ट का मतलब होता है बच्चों समुद्र का तट। तो उसने ये कहा था कि जो 2 कुत्ते हैं जो मतलब डेली रूटीन पर जाते हैं घूमने के लिए बीच पर, लेकिन दे वर यूजुअली एक्साइटेड टू गो ऑन दिस आउटिंग, वो मतलब बहुत ही एक्साइटेड होते हैं कि वो बाहर घूमने जाएंगे, है ना। लेकिन उस दिन, बट ही सेड ऑन दैट डे दे रिफ्यूज टू गो, लेकिन उस दिन उन कुत्तों ने, दोनों कुत्तों ने बाहर जाने से मना कर दिया था। एंड मोस्ट प्रोबेबली सेव्ड हिज लाइफ, और शायद इसीलिए उनका जीवन बच गया था, क्योंकि उनके 6 सेंसेस ने बोला था, उनको आभास कराया था कि उनको बाहर नहीं जाना है, और इसलिए वो बाहर नहीं गए और इसी कारण उनका जीवन बच गया। देख लेते हैं बच्चों इसमें हमें क्या दिया गया है, कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं इस पैराग्राफ के बेस पर। चलिए देखते हैं। डैश पार्क इज बीइंग डिस्कस्ड इन द अबव पैसेज, इट इज़ इन श्रीलंका। श्रीलंका के कौन से पार्क की बात यहाँ पर की गई है बच्चों, ये बात की गई है याला नेशनल, NATIONAL, याला नेशनल पार्क इज बीइंग डिस्कस्ड। ओके, सेकेंड क्वेश्चन इज 60 विजिटर्स, VISITORS, 60 लोग आए थे वहाँ पर घूमने के लिए, जो कि बह गए थे। थर्ड क्वेश्चन इज इन गाले द डॉग्स रिफ्यूज टू गो टू द बीच विद देयर मास्टर, कि मतलब कुत्तों ने अपने मास्टर के साथ बीच पर जाने से मना कर दिया था। क्यों, क्योंकि वो थके हुए थे या वो भूखे थे? नो, इट्स नॉट, बिकॉज दे कुड सेंस एन अप्रोचिंग डिसास्टर, क्योंकि उन्हें आभास हो गया था कि कुछ डिसास्टर जो है आने वाला है, कुछ खतरा आने वाला है। तो बच्चों बी ऑप्शन इज राइट। फोर्थ क्वेश्चन भी देख लेते हैं बच्चों। ए न्यूज़पेपर रिपोर्टर विजिटेड याला नेशनल पार्क आफ्टर सुनामी। एक न्यूज़पेपर रिपोर्टर है जो सुनामी के बाद जिसने विजिट किया था इस पार्क का, तो उसकी इस रिपोर्ट कंप्लीट करने में हमें उसकी हेल्प करनी है। नंबर ऑफ स्पीसीज ऑफ बर्ड्स, कितनी बर्ड्स की प्रजातियों की बात की गई थी? 130,
130 स्पीसीज़ की तो बात की गई थी कि वो जो है घर है ग्याला नेशनल पार्क, जहाँ पर 130 पक्षियों की प्रजातियाँ रहती हैं। नंबर ऑफ विजिटर्स वॉज्ड अवे फ्रॉम द पतंगगाला बीच, कितने विजिटर्स बह गए थे बच्चों? 60। नंबर ऑफ एनिमल्स कार्कासेस फाउंड इन द याला नेशनल पार्क, कितने थे बच्चों जो कि जिनके शव मिले थे एनिमल्स के? वैसे तो कोई शव नहीं मिला था, लेकिन हमें बताया गया था, एस्केप्ड करके याद है आपको, एस्केप्ड 2 वाटर बफेलोज, तो आप लिखोगे 2, क्योंकि 2 वाटर बफेलो थी जिनके कार्कासेस मतलब शव पाए गए थे। तो इस तरह से बच्चों आपने मेरी हेल्प लेकर इस वर्कशीट को इजीली सॉल्व कर लिया है। आप लोग अच्छे से इसको अपनी कॉपी में कर लोगे बच्चों। और अगर आपको मेरी वर्कशीट अच्छी लग रही है, मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आता है, तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे, वीडियो को लाइक करोगे और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट डालोगे, ताकि मुझे पता चले कि बच्चों इस वीडियो का बेनिफिट ले पा रहे हैं बच्चे या फिर नहीं। थैंक यू।